नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश बनारस के आयर बाजार में, जो कि संदीप दीक्षित डेयरी फार्म है। और आज के वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि अब 1 साल इनका शेड बनाए हुए हो गया, लेकिन इस शेड में आने के बाद इन्होंने अपने फार्म में क्या बदलाव किया है, अपनी गायों को कैसे रख रखाव कर रहे हैं, क्या इनको खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, कितना मिल्क का प्रोडक्शन कर लेता है। अभी गर्मी का समय है, गर्मियों में इनको क्या परेशानी सामना करना पड़ रहा है, यानी कि हर एक चीज़ जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती है, मैं उस जानकारी को लेने का आज के वीडियो में प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेने का प्रयास। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिएगा सर। भैया सबसे पहले हमारे जितने भी पशुपालक आपसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा आप इस डेयरी फार्मिंग के जर्नी में कब आए और कैसे, इसके बारे में दर्शकों को बताइएगा सर। भैया हमारी जर्नी अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो पूरा का पूरा दिन बीत जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे। जी। और अपने बारे में बताऊं भैया तो मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। मैं बेसिकली एक्टर। डेयरी का भैया एक्सपीरियंस बहुत अजीब रहा मेरा। मैं आपको बताइए 4 साल ओवरऑल, ये जो 4 साल का जो 5 साल का एक्सपीरियंस है भैया ना, बहुत उतार चढ़ाव आया और बहुत कुछ सीखा मैंने डेयरी फार्म से। आज एक्चुअली मुझे पता चल रहा है कि जो बार बार लोग कहते हैं ना कि ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट, ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट, तो करते करते बहुत सारी गलतियां किया, उससे सीखा। आज समझ में आया कि ब्रीडिंग फीडिंग और मैनेजमेंट होता क्या है। जी। तो बात करते हैं, जैसे आपने उतार चढ़ाव के बारे में बात किया, तो हमारे नए साथियों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कि क्या आपने उतार चढ़ाव देखा इस डेयरी के क्षेत्र में। भैया जो सबसे बड़ा उतार चढ़ाव देखा ना, वो सीमन सिलेक्शन को लेके और फीडिंग को लेके। अच्छा, अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे कि भैया क्या देखा, 5 साल का क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं बस यही कहूँगा कि ब्रीडिंग और फीडिंग। अच्छा। और ये 2 चीज़ में भैया हमारे यूपी बिहार की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, पंजाब वाले तो जागरूक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। ब्रीडिंग और फीडिंग एक नए सिरे से भैया ना हमको घर घर में, जैसे आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भैया, ये जो आप लोगों की बातें पूरे भारत के लोगों को पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है भैया। तो मैं आपके और अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरे एक पशुपालक भाई यार, आप ब्रीडिंग और फीडिंग को समझ जाइए। अच्छा। ये 2 चीज़ यदि आप समझ गए, मैं 1001% गारंटी देता हूं कि आप डेयरी में कभी फेल नहीं हो सकते। तो ब्रीडिंग आपने कब से आखिर ध्यान देना शुरू किया? ब्रीडिंग भैया 5 साल मुझे डेयरी किए हुआ स्टार्ट हुआ। मैं 4 साल तक केवल नॉर्मल, डॉक्टर आते थे ना। अच्छा। तो बोलते थे भैया 100 रुपये वाला सीमेंट डालना। अच्छा। 150 वाला डालना, पता ही नहीं था। ये तो जब बाहर निकले और तमाम पूरे भारत भ्रमण किए एक प्रकार से, समझ लीजिए, बड़े बड़े लोगों से मिले, वहाँ गए, उनके फार्म को देखा, तो समझ में आया कि यार ब्रीडिंग और फीडिंग ये 2 पिलर है। मैनेजमेंट चलो ठीक है, मार्केटिंग कहीं ना कहीं आदमी किसी अमूल को दे रहा है, कभी होम डिलीवरी दूध दे रहा है, तो अपना सबका है। लेकिन जो ब्रीडिंग और फीडिंग, ये 2 चीज़ में अगर चूक कर दीजिए तो मान के चलिए कि 3 साल, क्योंकि 1 साल तो आपकी गैया दूध देगी ही, 1.5 साल 2 साल जाते जाते बस एक ही ऑप्शन है, बंद करो डेयरी। अच्छा, ठीक है। तो ब्रीडिंग और फीडिंग, आपने ब्रीडिंग के बारे में जो डिस्कशन किया, जैसा कि आपने बताया कि ब्रीडिंग पे ध्यान देना है, तो ब्रीडिंग पे ध्यान देना, आपने सीमन सिलेक्शन बताया। जी, सीमन सिलेक्शन किस तरीके का हमारे दर्शकों को करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, अगर मैं टेक्निकलिटी से मैं बात करूं, जी, तो पहला है दोस्तों कि जब आप डेयरी शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे मुख्य जो बात यह है कि हम गायों का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अच्छा। हमको गाय कभी भी 20 लीटर प्लस की लेनी है, ये नियम है जी। मैं बार जब ये अपने चैनल पे बोलता हूँ भैया ना कि आप गाय 20-25 लीटर प्लस की लीजिए, तो बार एक ही क्वेश्चन के सर 10 लीटर नहीं चल जाएगा, 15 लीटर नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन इस 20 लीटर के पीछे दोस्तों एक लॉन्ग टर्म लॉजिक छुपा हुआ है। वो ये कि इन्हीं गायों से हमको आपको ब्रीड पे काम करवाना है। अच्छा। ब्रीडिंग पे काम करवाएं, इसलिए मैं बार 20 प्लस कहता हूँ। तो जब आप ब्रीडिंग करेंगे, अब देखिए होता क्या है इसमें कि 20 से 25 लीटर यदि आपकी गाय दूध दे रही है, तो भले आपके पास रिकॉर्ड ना हो, बट वो गाय ब्रीड की है। अच्छा, ठीक है। वो हो सकता है एबीएस की हो, वो या फिर बायफ की हो, या अलग अलग अच्छी एसएचजी की हो। अब यहाँ से जब हम जर्नी शुरू करते हैं, तो जब हम अपना ब्रीड पे काम स्टार्ट करते हैं, तो गाय तो ऑलरेडी 20 लीटर दे रही है। जी। अब यहाँ जैसे हम एबीएस में बहुत अच्छे बुल हैं, जैसे स्पाइक हो गया, अरमाडा हो गया, ब्रूट हो गया, हैमर हो गया, अच्छे बुल हैं। और एसएचजी की बात करें तो 40-432, ठीक है। तो बहुत सारे सीमन्स हैं, बायफ के हैं, वर्ल्ड वाइड के हैं। तो ये जब सिलेक्शन करते हैं भैया ना, तो बूम होता है हमारी डेयरी में। अच्छा।
ना, वो तुरंत नहीं समझ में आएगा। जब बछड़ी आएगी, उसका फीड फॉर्मेशन सही रखें, तब समझ में आएगा हाँ यार कमाल हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है भैया कि गाय माँ 20 लीटर दी है। अब ये जब हम बछड़ी की, ये जो जैसे स्पाइक हो गया, हैमर हो गया, अरमान, इसकी जब बछड़ी आएगी भैया ना, तो मिनिमम मैं आपसे बता रहा हूँ, मिनिमम 30, अगर आपने फीड फॉर्मेशन सही रखा तो पहले ही जनरेशन में 28-30 लीटर से कम की बछड़ी आपके फार्म पे नहीं आएगी। तो सर आप जिक्र कर रहे हैं फीड फॉर्मुलेशन तो का, भैया तो आपने बड़ा जंप है ना ये। अच्छा। अब मैंने ब्रीड को के बारे में आपको बता दिया। हाँ, तो फीडिंग में क्या बदलाव आपने किया? अब फीडिंग की मैं चर्चा करता हूँ भैया, और ये बहुत गंभीर सवाल है। मेरे ऊपर आरोप लगते हैं भैया ना कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। ठीक जी। अब भैया देखिए इसमें क्या है, फीडिंग का इन 4-5 साल मुझे डेयरी का शुरुआत करते हो गया, और 4.5 साल मैंने भैया सारे कंपनियों का फीड ट्राई किया। अच्छा। अगर मैं गौ माता के छाया में अगर मैं किसी कंपनी का प्रचार करूं तो उसका फल मुझे मिले। मैं इस इमोशनल इसलिए होके बोल रहा हूं क्योंकि 99% जो हमारे पशुपालक भैया है ना, उसके शिकार हो रहे हैं। अच्छा। वो फीडिंग में इस तरह गुमराह हो जा रहे हैं कि बेचारे जब तक संभले तब तक गाय उनकी खराब हो जा रही है। अच्छा। आप सिंपल भाषा में कहें तो गाय बांझ हो जा रही है, गाय का बॉडी स्कोर गिर जा रहा है, गाय सीमन ही नहीं ले रही है, रुकी नहीं रही है। अच्छा। तो भैया 4.5 साल तक मैं इतना गंदे तरीके से वो फेस किया हूं ना परेशानी। उसमें भी क्या है, रिपीट ब्रीडिंग जी, गायों का टाइम से हीट में ना आना। ठीक है भैया जी। और दूसरा, मैं राशन 2 किलो 3 किलो बढ़ा के दे रहा हूँ, 2 किलो 3 किलो राशन बढ़ा के दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गाय को मैं कुछ खिला ही नहीं रहा हूँ, गाय एकदम टूटती चली जा रही है। अच्छा। बट अभी भैया हमने एक फीड खिलाया है कृषि पालक। अच्छा, कितने दिनों से? भैया अभी ज्यादा नहीं, 1 महीने 10 दिन हुए। क्या बदलाव देख रहे हैं आप अपनी गायों में? भैया बदलाव मैं क्या बताऊं आपको जी। अच्छा, कृषि पालक की जर्नी में आपको बताऊं भैया, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी आई हमसे बोल दी मैं खिलाने लगा, ऐसा नहीं जी। जो TDM डेयरी मुकामा है, कुमार संभव जी जी, उनको मैं काफ़ी पसंद करता हूं। उनका जो समझाने का तरीका मुझे पसंद आता है। तो किसी चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि भैया वो कृषि पालक नाम का कोई फीड खिलाते हैं। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भैया देखते हैं, क्योंकि भाई एक सीरियस आदमी है, एक लेवल है उनका, तो कोई ना कोई बात तो होगा। तो भैया वो ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए भैया मैं मोकामा बिहार गया। अच्छा। वहाँ देखा तो रियली वो खिलाते हैं। तो मुझे जिज्ञासा हो भाई कि जब इतना सम्मानित व्यक्ति खिला रहा है तो कुछ तो इस फीड में खासियत होगा। तो भैया वो फीड में ट्रायल के लिए वहाँ के उसको ऑनर हैं नितरेश जी हैं और प्रशांत जी हैं, तो उनसे मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने, वो भी हमारे फॉर्म पे आए, सब कुछ देखे ताकि, तो जैसे बाकी लोग बताते हैं वो भी अपने फीड के बारे में बताए भैया ऐसा ऐसा रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं डाउट मन में बना रहता है भैया ना कि ऐसे ही सभी लोग बोल के जाते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार देखते हैं। भैया मैंने ट्राई किया, विदिन 3 दिन भैया। अच्छा। 3 दिन के बाद मैं कसम से बता रहा हूँ भैया, जो मैं बदलाव, अच्छा दूध में ही नहीं, मैं 7 से 8 बदलाव जो मैंने अपने जानवरों में देखा। जी। पहला तो भैया दूध जी 28-30 लीटर भैया बता रहे हैं हमारा दूध। गर्मी आज से ठीक प्रचंड गर्मी में जो 27 से 28 लीटर दूध भैया जो हमारा घटा था, कम से कम 35 लीटर हमारे फार्म पे दूध बढ़ा है। अच्छा। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वो वाली बात हो गई। अब मुझे कोई क्या कर सकता है। अब दूसरा भैया जो सबसे चौंकानी वाली बात है कि पिछला जो मैं फीड खिलाता था, तो जब उसका फैट SNF चेक करवाता था तो इतना डाउन जाता था कि वो बार बार मुझसे कहता था कि भाई अब कैसे खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो। वही फीड भैया मैं खिला रहा हूँ, इसका फैट SNF कहाँ मेरा 30 रुपया, 32 रुपया, 33 रुपया रेट आ रहा था, अब भैया आपको बताऊँ 49, 50 रुपये फैट पे रेट आ रहा है। अच्छा। तो इसको भी आप चमत्कार ही कह सकते हैं। अच्छा, मतलब दूध में बढ़ोतरी हुआ, फैट SNF बेहतर आया भैया, और क्वालिटी वगैरह में, दूध की क्वालिटी में वही तो भैया फैट SNF बढ़ा तो जाहिर सी बात है क्वालिटी। और टेस्ट वगैरह में सर? टेस्ट तो भैया बता रहे हैं ना कि हमारा दूध होम डिलीवरी जाता है। अब देखिए कितना बुरा लगता है जब आप शुद्ध दूध दे रहे हो, फिर से कस्टमर कहेंगे कि भैया ऐसा है कि क्या आप मतलब बहुत ख़राब दूध आ रहा है, पतला आ रहा है, तो बुरा लगता है। आज 1-1.25 महीने में भैया एक कस्टमर का होता है ना नेगेटिव कमेंट नहीं है, मलाई पड़ रहा है, घी अच्छा निकल रहा है, दूध का टेस्ट सही आ रहा है भैया। तो ये सुन के भैया काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और दूसरा बदलाव भैया आया गोबर का। गोबर का तो भैया क्या ही बताएं, मतलब ऐसा गोबर मैं लाइफ में कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा भी गोबर होता है। गोबर में इतना बदलाव। अच्छा। तीसरा भैया जो होता है साइनिंग, जो नेचुरल साइनिंग जो गायों की होती है। अच्छा। वो गजब का भैया अभी दिख रहा है। अभी 1-1.25 महीना में इतना नहीं कि गाय हाथी हो जाएंगी, बट वो नेचुरल साइनिंग दिख रहा है।
गोबर हमारा सही हुआ, उसके बाद फैट एसएनएफ सही हुआ, गायों का हेल्थ में, क्योंकि गाय हमारी पूरी सूख चुकी थी भैया, अब नेचुरल हीट में आ रही है गायें, तो एक तरफ से बदलाव ही बदलाव भैया इस फीड खिलाने के बाद मुझे दिख रहा है। तो कितनी वैरायटी का फीड है सर ये कृषि पालक जो आप बता रहे हैं? यही है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला फीड नहीं है। अच्छा। इसमें केवल एक है, चाहे आपकी गाय 10 लीटर की हो चाहे 40 लीटर की। अच्छा। एक पीला बैग आता है और उस एक फीड, इस फीड की भी एक और खासियत है, इसको देने के बाद आपको एक चुटकी अलग से ना कैल्शियम, ना मिनरल, ना फास्फोरस, ना मैग्नीशियम, ना टॉक्सिन बाइंडर, बफर, ईस्ट, एंजाइम, जितने प्रकार के तत्व होते हैं आपको एक चुटकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये इस फीड की जो सबसे बड़ी यूएसपी मुझे ये लगी। और भैंस का भी एक आता है, गाय का हो गया, एक भैंस का आता है देसी फीड नाम से। अच्छा। उसमें आप जैसे देसी गाय, जैसे गिर हो गया, साहिवाल हो गया, गंगातीरी हो गया या भैंस हो गई, इनका फीड एक ही आता है। अच्छा। दो हो गया। तीसरा भी जो बच्चा देने के पहले फीड आता है ट्रांजिशन तो भैया कमाल का ही रिजल्ट इसका है। ट्रांजिशन का बहुत मुझे अच्छा रिजल्ट लगा ट्रांजिशन का, तो और रिजल्ट दिख रहा है, मतलब अपने फॉर्म पे मैंने देखा। तो ये 3-4 वैरायटी के फीड है। उसके बाद ब्रीडिंग फीड है भैया। अच्छा। उसमें उसका भी गजब का रिजल्ट है। अच्छा। हाँ, जो अगर ब्रीड पे हमारे पास फॉर्म पे अगर ब्रीड की बछड़ी है तो अगर आप सही से खिला रहे हैं, तो चूंकि मैं कई लोगों से मिल भी चुका हूँ, तो 10 महीने में गाय अपनी सीमन ले रही है। तो ये मिलता कहाँ से आपको, उपलब्ध कहाँ से हो पाता है बनारस में? भैया ये बिहार की कंपनी बेसिकली है जी और अभी यूपी में स्टार्ट की है भैया। अच्छा। तो यूपी में आजमगढ़ में इनका प्लांट लगा है। अभी 1 महीने पहले भैया जब मैं इनके फीड से संतुष्ट हो गया था, तो इन्होंने मुझको रिक्वेस्ट किया कि सर, चूंकि आप एक जिम्मेदार पशुपालक हैं, तो चूंकि आपने रिजल्ट देखा है, अगर आपको लगे, अगर आपको लगे कि भाई सही चीज़ है, उसके विषय में खुल के बोलना चाहिए, तो भैया आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इन्होंने भैया हमारे यहाँ सेंटर एक खोला। अच्छा। तो इस सेंटर का तो भैया बता रहे हैं ना कि वो हल्ला मचा है इस फीड का, कि जो भी एक बार फीड ले जा रहा है, एक होता है ना कि भाई एक बार कोई किसी को मूर्ख बना सकता है, जितनी बार भैया जो व्यक्ति पहली बार फीड लेके जा रहा है वो दोबारा भागते हुए आ रहा है। अच्छा। 70 किलोमीटर दूर से भैया लोग फीड लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं भैया दुआएं निकल, रिजल्ट बेहतर है जी। बिल्कुल। तो टोटल अभी कितनी पशु है सर आपके पास में? हमारे पास भैया छोटी बड़ी मिला के इसमें लगभग 45 है। मिल्किंग वाली कितनी है सर? मिल्किंग वाली भैया इसमें तो मैक्सिमम ड्राई हो चुकी हैं। अच्छा। ज्यादा 10 से 12-13 है। कितना मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं सर? मिल्क प्रोडक्शन भैया स्टार्टिंग में तो वही 115-20 था, अभी लगभग 1.5 कुंटल के लगभग। अभी 1.5 कुंटल के पालक खिला रहे हैं, तो भैया बदलाव हुआ है कम से। तो किस रेट से सेल करते हैं सर? क्या दूध भी हमारा 55 लीटर जाता है। कस्टमर सेलिंग कर लेते हैं? कस्टमर सेलिंग कर लेते हैं, कुछ बचता है तो अमूल को या फिर पराग को दे देते हैं जी। तो बात कर लेते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, पशुओं में हांफने की समस्या होती है, तो किस तरह का समस्या आप अभी झेल रहे हैं पशुओं के साथ में, जैसे गर्मी में अभी इस तरह की जो गर्मी है? भैया इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये शेड आप देख रहे हैं ना, जी आप देख रहे हो भैया, एक भी इसमें फैन नहीं लगा है। अच्छा। तो बहुत हाइट ले लिया हूँ, तो इससे बड़ा राहत है भैया। नेचुरल उमस तो किसी भी मौसम में रहेगा जी। बट गर्मी का और धूप का कोई प्रभाव हमारी इस फार्म पे नहीं जी सर जी। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और वहीं जो बीच में दूध कम हो जाता है, ये सबसे बड़ा एक डेयरी फार्मर के लिए चुनौती होता है गर्मी में। तो उसमें दिक्कत ये मुझे फ़ायदा ये मिला कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत विशेष नहीं आई। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे नए युवा साथी डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? भैया सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा, भैया प्लीज़ गाय 20 से 25 लीटर की लीजिएगा जी। ठीक है, उस पर ब्रीड आप स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ जी सर। 2 हो गया जी। तीसरा भैया फीड पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप सब कुछ करके भी हार जाएंगे। अच्छा। तो फीड भैया अल्टरनेटिव आप अपना खुद का फीड बनाइएगा। नहीं तो जो कृषि पालक फीड है, हालांकि हर जगह भी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आप एक बार ट्रायल जरूर करिएगा। अच्छा। तो फीड को लेके आपका जो ये जो दिमाग में भरा पड़ा है ना कि फीड मतलब यूरिया, जो मेरे दिमाग में भरा था, फीड मतलब यूरिया, फीड मतलब डुप्लीकेसी, तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। और भैया इस फीड की एक खासियत मैं और बताना चाहूँगा कि आप एक चुटकी जब राशन लेंगे ऐसे ना, तो ऐसे जब हाथ पे रखेंगे ना, तो भैया आप दिखेगा कि एक एक दाना आप गिन सकते हैं कि इसमें क्या मिलाया गया है। अच्छा। तो ये चीज़ भैया मुझे ईमानदारी पूर्वक आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल होगा कि क्या आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं सर? भैया मैं लॉस में चल रहा, क्योंकि जो हमारे युवा भाई डेयरी फार्मिंग किए हैं उनको पता होगा कि जब हम शुरू में ही ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट को ध्यान ही नहीं दिए तो फेल होना तो स्वाभाविक है। जी। और डेयरी में सफल वही होते हैं जो ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट जिसका सही है। तो मैंने 4.5 साल तक तो केवल गलती किया, तो उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना पड़ेगा। अच्छा। बट
इस एक साल में जो मैंने ब्रीड पे ध्यान दिया तो उसका रिजल्ट मुझे ये मिला भैया कि 10 से 12 अच्छे वर्ल्ड वाइड से हो गया, एबीएस का हो गया, एसएजी का हो गया, बायफ की अच्छी अच्छी बछड़ियाँ फॉर्म पे आ चुकी हैं। तो भैया एक सर्कल है। आई होप कि 1-1.5 से 2 साल में आपको कुछ बहुत बड़ा बदलाव हमारे फार्म पे देखने को मिलेगा। तो यही इसका भैया रिजल्ट है, यही हमको आने वाले बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।